हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आप लोग का प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छा चलता होगा, मस्त होंगे, फिस्ट होंगे और स्वस्थ होंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। ये ग्लोबल कैरियर है, तो इस पे आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ग्लोबल कैरियर पे आप लोग का जो है ना, जीएस के सारे क्लासेस पढ़ रहे हैं। उस पे मॉडर्न इंडिया जो है ना, आधुनिक इतिहास के जो आपको जो यूरोप के यूरोपियन आगमन जो हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, तो वो सब सारी आपके टॉपिक उस पे पढ़ रही। तो आप दोनों को कंबाइन करके स्टडी कीजिए। इस पे आपको ऑप्शनल पेपर आपकी तैयार होगी और उस पे जीएस होगा। ग्लोबल कैरियर जीएस के लिए है, और ग्लोबल कैरियर आपको ये मेंस के लिए, ऑप्शनल पेपर के लिए, जिनका हिस्ट्री है उनके लिए। और पवेट का भी जो है टॉपिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी नेक्स्ट वीक से डाला जाएगा। तो आइए चलिए, आप लोग से एक ये भी है आग्रह है आप लोग के, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक की दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए और कुछ पूछिए। आप लोग किसी तरीका से कुछ भी आप लोग कमेंट करना हो या टॉपिक के बारे में, तो आप लोग बताइए। आप लोग क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे आप लोग क्लास चाहिए, किस तरह का चाहिए, और कैसे कैसे। और आप लोग बताइए कि हमारी जो है, हम जो आप लोग के लिए टॉपिक बना के आप लोगों को मेकिंग करके और यूट्यूब पे जो डाल रहे हैं हमारे चैनल, तो आप लोग कमेंट तो दीजिए भाई, आप लोगों से यही आग्रह है। चलिए आज चलते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ। आज हम देखेंगे आपको मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद। तो मार्क्स के समाजवादी की वैज्ञानिक समाजवाद देखा जाए मार्क्स का, तो इसमें सबसे पहले जो त्रुटि है वो हम देखेंगे, ठीक ना। दूसरा में आपको इनका विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा क्या थी वो देखा जाएगा। और तीसरा पॉइंट आपको आ जाएगा कि वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा में जो त्रुटि है, तो उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी की जाएगी, ठीक ना। 1834 का प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्थापना कार्ल मार्क्स के वक्तव्य के द्वारा हुआ था, और उन्होंने 1834 में इंग्लैंड में, जो आपको बोला जाए, उसी टाइम में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी, और मजदूरों के लिए जो उन्होंने वो अपना वक्तव्य दिया था उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर 1834-35 में इंग्लैंड में जो फिर यशवाद का उदय हुआ था, तो उस वो टॉपिक आ जाएगा। प्रमुख विचारक मतलब इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स थे उनके कौन कौन थे, सिडनी वेब हो गए आपको, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कोल हो गए, एनी बेसेंट हो गई, और ग्राहम वाल्स हो गए। तो एनी बेसेंट को आपको पता ही है कि होम रूल आंदोलन 1916 में उन्होंने चेन्नई में स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन का प्रमुख स्थापक थी वो, और स्त्रियों पे उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो ये सब रहेगा टॉपिक आज का। चलिए अब टॉपिक के तरफ चलते हैं। अपना आज का टॉपिक है आपको मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद। त्रुटि, सबसे पहले इसमें त्रुटि क्या है वो देखा जाए। कार्ल मार्क्स एंजलिस द्वारा प्रतिपादित समाजवाद विचारधारा को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण अनिवार्यता था। मार्क्स के पूर्व के समाजवादी विचार आर्थिक विषमता के स्थान को ध्यान कन्या मतलब धन कन्या योजना का वितरण पर बल देते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बनाया था कि नहीं बनाया या बताया था कि यह विषमता किन कारणों से विधियों के साथ साथ संबंध है, मतलब किन किन विधियों के साथ संबंध है। और क्या उसमें उन्होंने विषमताएं दी थी उस टाइम की, वो थी धन कन्या योजना। मतलब धन कन्या योजना का मतलब ये हो गया कि धन के साथ में कन्या को जोड़ा जाता था। मतलब वहां पे जो कन्या थी उनको व्यापार के अकॉर्डिंग उनके साथ में व्यवहार किया जाता था। तो ये आपको इन्होंने ये चीजें हाईलाइटेड की और इसको खत्म करने की कोशिश की इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। इस अवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने कई क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन की प्रदान नहीं किया था, और उनके कारण इनकी विचारधारा को कल्पनावादी समाजवाद के नाम से जाना जाता। मतलब कल्पनावादी समाजवाद के नाम से जाना। ये जितने भी विधि के साथ संबंध थे, उन्होंने विद्यमान अवस्था को सुधारने के लिए कोई क्रियात्मक व्यवहारिक प्रदान मतलब दर्शन की प्रदान नहीं किया था। मतलब एक बोला जाए ये कलात्मक, मार्क्स की कलात्मक विचारधारा थी, ठीक। अब आगे में मार्क्स का त्रुटि क्या था, दूसरा पॉइंट इसमें आ जाइएगा। ये दूसरा पॉइंट कार्ल मार्क्स का त्रुटि में, तो इसमें आपको आएगा मार्क्स ने आधुनिक समाज का बड़ी गुप्त और आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया है। उसने पूंजीवादी को दोष का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत कर
वर्ग भी समाज की स्थापना करने का एक विविध प्रक्रिया का निरूपण भी किया है। उसके द्वारा सिद्धात्मक भौतिकवाद तथा इतिहास की आर्थिक व्यवस्था का उजागर मतलब अपने वक्तव्य में उन्होंने हाईलाइटेड बोला जाए के आधार पर अब तक के घटनाओं के चक्र की व्यवस्था को प्रस्तुत किया है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। और इस प्रकार उसने समाजवाद को उसकी भावुक तथा काल्पनिक पृष्ठभूमि को निकालकर उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। मतलब यहाँ पे एक काल्पनिक जो था ना, एक यहाँ पे पॉजिटिव उन्होंने, एक यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव थिंग्स जो है ना दिया है। वैज्ञानिक सामाजिक जो काल्पनिक था उसको निकाल के उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की तरफ मोड़ा, एक थिंकिंग दी उन्होंने, विचार पर कट किया पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड विश्व के पास, ठीक ना। वैज्ञानिक उन्होंने प्रदान किया था। केवल इतना ही नहीं बल्कि समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से उनके द्वारा विश्व को मजदूर एक हो जाओ का शब्दों का श्रमिक वर्ग को क्रांति के लिए आह्वान भी किया था। ठीक है, किसने किया था? क्रांतियों के लिए एक हो जाओ, कार्ल मार्क्स ने किया था। और ये वैज्ञानिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, कार्ल मार्क्स का ये भी है। ठीक है, और प्रत्येक संभव प्रयत्न किया गया कि इस दृष्टि से 1834 का प्रथम अंतरराष्ट्रीय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। मैंने आपको बोला ना, ये जो है ना आपका 1834 का प्रथम अंतरराष्ट्रीय मतलब सामरिक संगठन की स्थापना का ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब एक बोला जाए एक वैज्ञानिक क्रांति के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, और अतिरिक्त विश्व को आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यापारिक मार्ग बताता है। किसने? मार्क्स ने। और इसके अलावा उन्होंने मार्क्स ने जो थ्योरी, मार्क्स का जो थ्योरी है ना, जो मजदूरों को एकजुट होने का जो आह्वान किया था, उन्होंने बोला था इससे अच्छा कोई जो है ना मजदूरों की दशा सुधारने और क्रांति लाने का अवसर प्रदान नहीं कर सकता है। क्योंकि 1834-35 में आपको पता ही है, उधर में आपको इंग्लैंड में देखिए तो उस टाइम औद्योगिक क्रांति थी और मजदूरों की दशा बिल्कुल दयनीय थी। तो उस टाइम में मार्क्स की जो थ्योरी है ना वो बहुत कामगार एक तरीका से सटीक लागू हुआ। अब आगे की तरफ आइए। ये आपको फेबियसवाद क्या है? ब्रिटेन में फेबियसवाद सोसाइटी की स्थापना हुई थी सन 1833 और 34 ईस्वी में। रॉबर्ट ओवन तथा जस्टिस आंदोलन के प्रभाव से यह एक स्वतंत्र मजदूर आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। जस्टिस आंदोलन जब हो रहा था 1834 में, जब फेबियसवादी सोसाइटी की स्थापना हुई इंग्लैंड में, तो उस टाइम में मजदूर किसके प्रभाव में थे? जस्टिस आंदोलन के और रॉबर्ट ओवन के प्रभाव में थे। ठीक ना, और आंदोलन की नींव भी पड़ चुकी थी। फेबियन सोसाइटी ने इस आंदोलन को दर्शन दिया और इस सभा का नाम फेबियन कंटेनर फेबियन के नाम से लिया गया था। ठीक है, फेबियन प्राचीन रोम का एक सेनानी था जिसने कार्जन के विरोध सेनानायक हनीबल के विरुद्ध संघर्ष में धैर्य से काम लिया और गुरिल्ला नीति के द्वारा उसके कई वर्षों में उसको परास्त किया, मतलब पराजित किया। ठीक ना, गुरिल्ला विद आपको पता ही है कि जो है गुरिल्ला जमीनी होता है और वो एक संगठित होके जगह जगह टुकड़ी बना के अपने को रखते हैं और जब कोई फौज आ रही है तो उसके वो धावा बोलते हैं। तो ये गुरिल्ला युद्ध इसको बोला जाता है। और इन्होंने जो है ना फेबियन प्राचीन ये कर्जिन के पति सेनानायक हनीबल को पराजित किया था किसके थ्रू? गुरिल्ला युद्ध के द्वारा। ठीक है, और इसी प्रकार फेबियन समाजवादी का विचार है कि पूंजीवादी को केवल एक मुठभेड़ में क्रांति मार्ग द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पर्याप्त काल तक सोच विचार करने की आवश्यकता होती है। इनका इसी तरीका सुधारवादी और विकासवादी है। मतलब ये क्या है? विकासवादी और सुधारवादी विचार और सुधारवादी नीति और सुधारवादी समय के तरफ ये बढ़ते गए। ठीक, स्वतंत्र मजदूर दल को संस्थापक के पूर्व में ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रवेश कर अपना उद्देश्य पूरा किया था। ठीक है, इसका मुख्य ध्येय जो है चरम
नैतिक संभावनाओं के अनुसार समाज का पुनर्निर्माण था। ये राज्य को वर्ग शासक का यंत्र ना मानकर एक सामाजिक यंत्र मानते थे। मतलब ये राजा को नहीं मानते थे, राजा शासक को नहीं मानते थे, ये सामाजिक यंत्र मानते थे, जिसके द्वारा कल्याण या समाज कल्याण, समाजवाद की स्थापना संभव है। इस विचार ने न केवल संसद वरना नगरपालिका विचारधाराओं ने न केवल संसद, नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्रों परिषदों द्वारा में भी समाजवादी प्रयोगों का कार्यक्रम अपनाया। मतलब उस टाइम में क्या है, ये सिर्फ एक संसद मतलब एक राजाओं तक ही सीमित नहीं है, नगरपालिका, ग्रामीण और क्षेत्रीय परिषद द्वारा भी समाजवादी प्रयोग को कार्यक्रम को अपनाया गया था। ठीक, अब आगे अगला टॉपिक आ जाएगा। अब इसमें आ जाएगा आपको वही मैंने बोला, प्रमुख विचारक कौन थे जो इन्होंने समाजवादी वैज्ञानिक विचारधारा को, कार्ल मार्क्स के अलावा इन्होंने अपने जो विचार प्रकट किया था और विचार दिया था, एक मतलब एक थिंकिंग अपना पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग और सामरिकों की दशा सुधारने के लिए। तो इनके प्रमुख विचारक पर ब्रिटिश परंपरा, उपयोगितावादी रॉबर्ट ओवन, ईसाई समाजवाद और चर्चिस आंदोलन तथा जॉर्ज स्टुअर्ट मिल के अर्थशास्त्री के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। और इसमें जो है ना विचारक लोकतांत्रिक संसदीय बेटल बस चुंगी विकास उदारवादी समाजवाद की संज्ञा दी थी। और इन विचारकों में प्रमुख सिडनी वेब, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कोल और ग्राम वाल्स और एनी बेसेंट प्रमुख थे, ये विचारक थे। आप लोगों को जो है ये तो आगे आप लोगों को मैंने बता दिया ना कि कैसे कैसे जो है ना मार्क्स की त्रुटि क्या थी, जो उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो संज्ञा है उन्होंने दी थी। और वैज्ञानिक जब क्रांति में उन्होंने जब दिया था, समाजवादी वैज्ञानिक क्रांति जब उनके थ्रू आई थी, तो उन्होंने कैसे जो है आह्वान किया था कि मजदूर एक हो जाओ और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। ठीक है, और उसमें जो है जितने ये आपको मैंने बताया जो थिंकर थे, सिडनी वेब थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कोल थे, एनी बेसेंट थे, ग्राहम वाल्स थे, इन्होंने योगदान दिया। तेबियसवाद सोसाइटी जो इंग्लैंड में 34-35 में स्थापना हुई थी, तो उनकी भी प्रमुख भूमिका रही है। तो आज ये रहा आप लोग का टॉपिक। चलिए अब चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं।